राम, तू स्कूल में नकल क्यों मारता है? तू नकल मारती है। मैं नकल नहीं मारती, तू नकल मारता है। तू बुद्धू है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, तू चुड़ैल है। मम्मी, मैं आ गई। कैसा रहा रिजल्ट? एकदम फर्स्ट क्लास। मम्मी मम्मी, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया हूँ। नहीं मम्मी, राम झूठ बोल रहा है। अरे तुम दोनों फर्स्ट क्लास से पास हो गए हो। और हीरा भाई, हाँ? कैसा रहा बच्चों का बढ़िया, रिजल्ट? फर्स्ट क्लास भाई, एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छा, बिल्कुल अच्छा, फर्स्ट क्लास। हाँ। आओ चलो चलो। पानी लो। कल राम के टीचर मिले थे। राम और गुड्डी का बखान कर रहे थे। हाँ? अरे तो ये हीरा की बेटी बेटे हैं, काहे नहीं बखान करेंगे? वो तो हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन इनकी भविष्य की चिंता सताती रहती है। तुम ठीक कहती हो मीना, हम बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, इसीलिए तो इनका नाम अच्छे स्कूल में लिखवा कर आया हूँ। मैं सोच रही थी आप यहाँ गांव में अकेले मजदूरी करते हैं, मैं सिलाई करती हूँ। अगर हम शहर में रहते तो हमारी कमाई दुगनी हो जाती। यार तुम घर तक सीमित रखो अपने को, मैं अकेला काफी हूँ, ताकत है मेरे पास। अरे जान लगा दूंगा मैं तुम लोगों को खुश रखने के लिए। भरोसा है आप पर, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी तो देखनी है ना। स्कूल जाते हैं परंतु उनकी चिंता लगी रहती है। पता है मुझे, स्कूल धंधा बन चुका है। 5 बच्चों की जगह 20 बच्चे भर के गाड़ी में लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, अपनी तो हालत ही ऐसी है। इसीलिए तो कह रही थी कि अगर हम शहर चले जाते, पैसे कमा लेते, तो हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं मीना, हम नहीं चाहते, हमारे बच्चे गांव में ही पढ़ेंगे। मैं हूं ना, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा करूंगा, ठीक है? अरे भाभी, राम के स्कूल के बस का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, कैसे हुआ? पता नहीं, लेकिन मैंने न्यूज में देखी, उसमें बहुत सारे बच्चे मर गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे किस हालत में होंगे? तू गधा है, तू कभी फर्स्ट नहीं आता। मैं फर्स्ट आती हूँ। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी। मम्मी आप रो क्यों रही हो? वो मैं सुनी कि बस का एक्सीडेंट हो गया है। वो तो दूसरे बस का हुआ है, इसलिए हम लोग का जल्दी छुट्टी हो गई। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ। माँ हूँ ना, घबरा गई थी। मीना, 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 अरे तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ पापा, हम लोग ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसीलिए मैं कह रही थी, अपने बच्चों का भविष्य और सुरक्षा दोनों यहाँ पर नहीं है। कब तक ऐसे सीने पे हाथ रखकर जिएंगे हम? तुम ठीक कह रही हो मीना। मेरा श्याम दोस्त रोज रोज मुझे फोन करता था कि तुम शहर आ जाओ, लेकिन मैं ही उसे मना कर देता था। लेकिन अब मैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं आज ही श्याम को फोन करता हूँ। हाँ हीरा भाई, क्या कल आ रहे हो? हाँ अभी आई ना कल। मैं तो तुमको पहले से ही बोल रहा था कि बच्चों के भविष्य के लिए शहर आ जाओ, अब तुम ही नहीं आते थे। अच्छा चलो छोड़ो, ठीक है, एक काम करो, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ ठीक है, ओके बाय। May I come in, sir? Come in. सर, ये टीचर्स की
फाइल है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है सर। सर, अगर आप इस तरह मीरा को देखेंगे तो स्टूडेंट्स सब बिगड़ जाएंगे। तुझे नौकरी करनी है ना? हाँ सर, करनी है। तो चुपचाप बैठ बैठ। ठीक है सर। और मुझे मेरा काम करने दे। साले बहुत तड़पाती है रे, कुछ न कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा। सर, मीरा की नई जवानी है, सुंदर है, तो तड़पाएगी ही। तुझे नौकरी करनी है ना? हाँ। सर सर सर, मैं आपको ये देना ही भूल गई थी। वो हमारा जो एनुअल फंक्शन होने वाला है ना, उसके पेपर से आप एक बार चेक कर लीजिए। मीरा, तुम यहाँ से बाहर मत जाया करो। क्यों सर? देखो, जो कुछ भी काम कराना हो ना, मैं करा दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास बैठा करो। विनय, तू जा बिस्किट लेकर आ, जा जल्दी, और 2 कप चाय बोल कर। हाँ सर। सर, बच्चों के स्कूल के पेपर लाया हूँ। सर, बच्चों के स्कूल का पेपर लाया हूँ। अरे हाँ, लाओ लाओ लाओ। अरे मीरा। हाँ सर। वहाँ कहाँ चले गए? इधर, यहाँ आओ। सर मैं कुछ भूल गई थी, मैं भी आती हूँ। हाँ सर। हाय, क्या चीज है, जान ले लेगी। हाय मीरा, एक बार मेरे पास भी दाना डाल कर देखो कि मैं कैसे खाता हूँ। उस 2 कॉलेज के ड्राइवर में क्या रखा है। श्याम, क्या बात है, बहुत जल्दी है तुमको जाने की? ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सयाना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सयाना। श्याम, आई लव यू। देखो, मेरे सपने वपने देखने छोड़ दो, जाओ सक्सेना के पास। सक्सेना का नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। और सुरमा भी तुमसे प्यार करता है ना? अरे नहीं। जाओ पहले उन लोगों से निपटो, फिर देखेंगे तुम्हारे बारे में। अरे श्याम, मेरी बात तो सुनो। लगता है ना कि साले का करंट चला गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पटा नहीं पाऊंगी? आ गई मेरी जान, अब तो इसको मैं प्रपोज करूंगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, वो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? तुम्हारे बारे में? हे भगवान, देख, एक तो मेरा बॉयफ्रेंड है, ऊपर से स्कूल में सक्सेना रोज मुझे प्रपोज करता है, ऊपर से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे शादी का ऑफर भी दे रखा है। अब तू ही बता, तेरे बारे में मैं क्या सोचूं? देखो ना, कहीं एडजस्ट होता हूँ क्या? क्या पागल हो क्या तुम? वैसे एडजस्ट होना है ना तो एक काम करो, कुछ कमाओ, कुछ बनो, ठीक है? नाम तो तुम्हारा सुरमा है, तुमसे कुछ होता जाता तो है नहीं। मैंने तो प्यार की बात किया था, मगर इसने गुस्सा क्यों किया? लगता है इसकी बीमारी जाएगी नहीं। सुरमा, ए सुरमा, लगता है इसका बीमारी जाएगा नहीं। लगता है जब तक इसको लात न मारो ना, तब
तब तक इसकी बीमारी नहीं भागती। सिर्फ ये रोज की तरह लात का भूखा है, तब तक ये सपने से बाहर नहीं आए। अरे श्याम भैया, कब आए? क्यों फिर से सपना देख रहा था तू? क्या करूं श्याम भैया, पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। भैया बताइए ना, पैसे कैसे कमाऊं भैया? जब तक पैसा नहीं कमाऊंगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। भैया बताइए ना, पैसे कैसे कमाऊं? जब तक मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा तब तक मैं उसको नहीं पटा पाऊंगा। भैया बताइए ना, मैं पैसे कैसे कमाऊं? बुला रही, जा 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 जा। नहीं भैया, वो बुला नहीं रही है भैया, कान खुजा रही है। अरे वो कान नहीं खुजा रही है, तेरे को बुला रही है। जा 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 जा। अरे श्याम भैया, मैं खुद को तो नहीं संभाल पाता हूँ तो उसको क्या संभालूंगा? उसको तो पैसे चाहिए, पैसे। अरे तू जा ना। नहीं 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 श्याम भैया, तेरे को वापस जा। पैसे कमाने का आइडिया बताइए। श्याम, अरे ओ श्याम भाई। भाभी जी आ गई। भाभी जी भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे बेटा, एकदम दोनों भाभी पर गए। कितने सुंदर हैं दोनों। मेरे तो सारे अरमान पूरे हो गए भाभी जी। मुझे एक भाभी जी मिल गई और मुझे 2 भतीजे मिल गए। और मुझे श्याम मिल गया। अभी इनके सपने पूरे करने के लिए इनका एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना है। हाँ भाभी जी, बिल्कुल। भगवान सबको सलामत रखे। मैं तो यही चाहता हूँ कि इन दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में होके, ताकि अपने जीवन में काफी तरक्की करें। भाभी जी एक काम कीजिए, आप लोग सब लोग थक गए होंगे, आप लोग चल के आराम कीजिए। मैं कल जाके इन दोनों का एडमिशन करा दूंगा। राम और गुड्डी कल से स्कूल जाना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, देवरानी बहुत सुंदर है। अरे नहीं, देवरानी जी नहीं है ये। भाभी जी, ये आपकी पड़ोसन है और मेरी होने वाली। भाभी जी चलिए आराम करें। कल बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए भाभी। क्या बात है सक्सेना साहब, सुबह सुबह कहाँ खो गए? अरे यार विनय, एक बात बता, मैं मीरा के प्यार में पागल हूँ, मीरा श्याम के पीछे पागल है। साला उसमें रखा क्या है ऐसा? कड़क है, जवान है। कौन? वही दोनों, इसीलिए तो पटती है। अरे नहीं नहीं, देखा नहीं कल, श्याम मीरा को भाव नहीं देता है। सर, आग और पेट्रोल कब तक दूर रहेंगे? एक ना एक दिन तो आग लगनी ही है। और आपको क्या मिलेगा? हा? ऐसा है? साला कुछ न कुछ गड़बड़ है। सर, इस गड़बड़ का उपाय है मेरे पास। क्या? एक आदमी है जो श्याम की जगह ले सकता है। क्या बात करता है? अरे तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरे और मीरा के प्यार के बीच में श्याम रोड़ा बन गया है, उसे स्कूल से निकालना ही ठीक होगा। अरे श्याम, नमस्कार। नमस्कार। आओ आओ आओ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम दोनों तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिख रहे हो। सर, ये हीरा है, मेरे गांव का दोस्त। सर, इनका सपना है कि इनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ें। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके बच्चे का एडमिशन कर लीजिए सर। हाँ सर, मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज है और जब वो एग्जाम देते हैं बहुत अच्छा नंबर पाते हैं। ये लीजिए सर, रिजल्ट देख लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन श्याम, तुम्हें तो पता है कि हमारे स्कूल में एक बच्चे की फीस कितनी है और इसका मेंटेनेंस एक गरीब आदमी के वश की बात नहीं है। आई एम सॉरी, मैं इनके बच्चे का एडमिशन नहीं कर सकता यहाँ पर। सर, हम मेंटेनेंस कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का एडमिशन कर लीजिए। अरे ऐसा कैसे कहीं से कर लेंगे? आपकी आमदनी उतनी होनी चाहिए, आपकी कमाई उतनी होनी चाहिए। सर,
मैं पैसा अकेले नहीं कमाता। बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरी बीवी भी घर पे सिलाई करती है। हम दोनों मिलकर कमाते हैं। कहीं से भी स्कूल का फीस और मेंटेनेंस भर देंगे। पैसे की कमी नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन एडमिशन के समय सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं। लेकिन हमारे भी स्कूल की कुछ मजबूरियां हैं जिसे तुम नहीं समझते। सर, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए हम गरीब नहीं। हम दिन रात मेहनत मजदूरी करके बच्चों का फीस और एडमिशन फीस भर देंगे। अरे हीरा, मैं तुम्हें कितने प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन तुम समझने की कोशिश नहीं करते। अरे 100 बात की एक बात, हमारे स्कूल में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते। मैं आपके बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकता। सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर। सर, ये हीरा का दिल मत तोड़िए सर। इसका सपना पूरा होने में सहायता कीजिए सर। वैसे भी मैं आपके स्कूल में नौकरी करता हूँ ना सर। सर, आज से जो बोलेंगे मैं सब करूँगा सर। सर प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर, इनके बच्चे का एडमिशन कर लीजिए सर। बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं। वैसे भी हमारी दुश्मनी श्याम से है। ठीक है। हाँ। ठीक है, एडमिशन कर लेता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर समय पर फीस नहीं मिला तो बच्चों का नाम स्कूल से काट दूंगा। हाँ जी सर, जी हम वादा करते हैं पैसा मिल जाएगा। हम समय से पैसा भर देंगे सर। सर ठीक है, जाइए। जी सर, नमस्कार। चल। ओफो, कितनी गर्मी है बाहर। हाँ भाभी, गर्मी है। भाभी लीजिए। भाभी, आपकी राशन की सारी व्यवस्था हो गई है। अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़े ना, मुझे बताइए, ठीक है? तुम नहीं होती तो मेरा सारा काम कैसे होता। हाँ, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है। अरे कहाँ गए थे आप? अरे वो काम की बात करने के लिए श्याम भाई के साथ गया था। बच्चों को पढ़ाना है तो फीस भरने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। वैसे बच्चों का एडमिशन हो गया? हाँ, बच्चों का एडमिशन हो गया। ये भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच्चों का एडमिशन हो गया। शुक्र तो भगवान के साथ साथ श्याम भाई का मनाओ, जिन्होंने प्रिंसिपल से सिफारिश करके एडमिशन बच्चों का करा दिया। अरे हीरा भाई, बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी, ये तो मेरा फर्ज था। श्याम जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे तो बहुत है, बस भाव बहुत खाता है। मैं भी देखती हूँ कब तक भाव खाता है। एक न एक दिन लाइन पे ला के रहूंगी मैं। तुम क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं भाभी, बस यही सोच रही थी कि आप बोल रही हैं तो श्याम अच्छा ही होगा। बहुत चाहती हो शाम को ना? क्या भाभी, आप भी ना कुछ भी। मीना, ये मीरा श्याम को बहुत चाहती है ना? हाँ ना। अरे श्याम भाई, क्या चक्कर है? अरे हीरा भाई, कोई चक्कर ओकर नहीं है, ये मीरा पागल है। अरे श्याम भाई। अरे भाभी जी, हाँ? बच्चे तैयार हो गए हैं क्या? हाँ, तैयार हो गए हैं। एक मिनट। हाँ, देवर जी, ये कुछ पैसे हैं, बाकी एडमिशन के पैसे 1-2 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर लूंगा। ठीक है भाभी जी, जाऊं? अरे श्याम भाई, हीरा भाई, आप तो हमारे लिए भगवान हो गए हो, वरना इस अनजान शहर में दूसरे के लिए कौन इतनी हेल्प करता है? हीरा भाई, इंसानियत भी कोई चीज होती तो है, और हम तो बचपन के दोस्त हैं ना। हाँ। चलो ये सब छोड़ो, बच्चों चलो स्कूल चलते हैं। अच्छी। अरे बाप रे, भाभी अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, नहीं तो ये मधुमक्खी पीछे पड़ जाएगी। मधुमक्खी पीछे पड़ जाएगी? अरे आप नहीं समझेंगी भाभी जी। अच्छा, चलो, चलो, तो चलो, ये चलो, बात है। मधुमक्खी दिख रही हूँ? और नहीं तो क्या। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। हम तो बहुत अच्छे हैं, और आपको देख के लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छी हैं। तो चलिए चाय पीते हैं। नहीं भाभी, मुझे स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। मैं शाम को आके चाय पीती हूँ, ठीक है? बाय 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 बाय।
यही मनीष है। नमस्कार। इसके बारे में उस दिन आपसे चर्चा किया था। ठीक है जी, तुम्हें कुछ दिनों के बाद बुलाता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, तैयार रहना। हाँ, और सुनो, उसके लिए पगार सिर्फ 5,000 मिलेगा, समझे? जी जी सर। देखो, शाम 2 बस चलाता है, वही काम तुम्हें भी करना है, ठीक है? एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जाओ। जी सर। चलो मैं मिलता हूँ बाद में। सर, वो एडमिशन के फीस का इंतजाम हो गया था, तो मैं सोचा देते चलूं सर आपको। सर थोड़े बहुत कम हैं, लेकिन 1-2 दिन में मिल जाएंगे सर। अरे श्याम, ऐसे स्कूल थोड़े चलता है। थोड़े कम है, 1-2 दिन में मिल जाएंगे, क्या ये? अरे हमारे स्कूल में इतने सारे लोग काम करते हैं, सबको पगार देना पड़ता है। सर मैं मानता हूँ कि वो गरीब है, लेकिन सर उसका दिल बहुत बड़ा है। सर वो अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना चाहता है, इसलिए वो पति और पत्नी मिलकर मजदूरी करते हैं। तो सर हमें उसका सम्मान करना चाहिए ना सर, और उसके उत्साह को बढ़ाना चाहिए ना सर। सर मुझे क्या पता कि आपका स्कूल सिर्फ पैसे जमा करने के लिए है, लेकिन एक बात जान लीजिए सर कि गरीब का बच्चा एक दिन इतिहास रचता है। सर अगर आपको फीस से ही मतलब है ना, तो उसके स्कूल का फीस मेरे पगार से काट लीजिएगा सर। श्याम, श्याम, तेरी चर्बी उतार दूंगा। तूने सक्सेना को वक्त दिखाया है। अरे सक्सेना अपने बाप का भी नहीं होता है, तो तू किस खेत की मूली है? सर, जल्दबाजी में काम खराब हो जाएगा। श्याम जाएगा और दिमाग से जाएगा। लाठी धरा का धरा रह जाएगा और सांप भी मर जाएगा। ये देवर जी नहीं आए अभी तक। लो देखो, बड़ी लंबी उम्र है आपकी देवर जी की, आ गए। और बच्चों कैसे हो? ये लो गिफ्ट लो। थैंक यू। वेलकम बेटा। मेरा गिफ्ट। देवर जी, हमारे पास खर्चा करने की ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना भी जुड़ जाता है उससे हम बच्चों का जन्मदिन जरूर मना लेते हैं। अरे आज क्या रोना धोना कर रखा है, आज तो गुड्डी का जन्मदिन है। बच्चों मैं मिठाई लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। भाभी मैं भी आती हूँ। हाँ? क्या बात है, दूसरों को बड़ा मिठाई खिलाई जा रही है। मेरा मुंह मीठा कब करवाओगे? जब तुम्हारे बच्चे होंगे। बच्चे तो तब होंगे ना जब हम शादी करेंगे। हाँ तो कर लो ना। अरे मैं हमारे बच्चे की बात कर रही हूँ। हमारे बच्चे की? वो तो खाली सपना है, वो सब भूल जाओ। अरे मन तो करता है कि गोली मार दूं इसको। छोड़ो, गोली क्या मारना, इसको मारने के लिए तो मेरी नजर ही काफी है। चलो बच्चों ये लो मिठाई। अब केक काटेंगे। चलो बेटा। अरे रुको, माचिस चलो माचिस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिलाओ। पापा को भी खिलाओ, पापा को। उसको भी खिलाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर आज सब कुछ है। तुम सही बोल रही हो। गांव से शहर आकर के श्याम भाई की वजह से आज हमको सब कुछ मिल गया है, और मैंने भी तुम्हारी बात मान करके शहर आकर के बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे बच्चे भी यहाँ शहर में अच्छा संस्कार पा रहे हैं। देवर जी, आपको क्या हुआ? आपकी आंखों की तरफ देखकर लगता है कि आपको कोई चिंता है। अरे भाभी छोड़िए ना, इसका तो रोज का नौटंकी है।
मैं समझ गई, एडमिशन का पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने राम और गुड्डी के एडमिशन का फीस अपने पेमेंट से कटा दिया है। मुझे आज बहुत खुशी है कि राम और गुड्डी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं मीना, श्याम का चिंता करना वाजिब है। मैं परसों तक पैसे का इंतजाम कर दूंगा। सक्सेना का मैसेज? इतनी रात को क्या बात हो सकती है? देखिए, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो सब मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। ओके भाभी? ओके बच्चों, बाय। श्याम भैया, इतने रात को मैं भी साथ में चलूंगा। नहीं, तू नहीं जाएगा, तू यहीं रुकेगा। मैं अभी चलूंगा आपके साथ। नहीं, फिर तू लफड़ा करेगा। अभी तू नहीं जाएगा तू। भगवान की कसम, कोई लफड़ा नहीं करूंगा इस बार। पक्का? इस बार नहीं करेगा ना लफड़ा? नहीं करूंगा इस बार। हाँ ठीक है, फिर चल। ओके भाभी? हाँ, ठीक है। ओके, बाय बच्चों। क्या बात हो सकती है? चल डाल इसमें। अरे इसमें डालना, अपने में डालना है। साला श्याम हमारी आंखों में गड़ गया है। साला ऊंची आवाज में बात करता है। सर, आप शिक्षक होके दारू पी रहे हो? अबे साले, दारू मैं पी रहा हूँ, नशा तुमको हो रहा है, हैं? मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। पता है कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि स्कूल का प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए। अबे तुझे किसने बोला बे कि दारू पीने से शिक्षक बिगड़ जाता है? क्या तुझे पता नहीं है कि हमारे स्कूल का मुकाबला करने वाला और कोई स्कूल नहीं है? देख, तू हमारी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर। बस का चाबी मनीष को दे, कल से बस मनीष लेकर जाएगा। अच्छा, तो अब तुम लोग मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब पैसों की लालच इंसान के अंदर घुस जाती है ना, तब उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। क्या आपको पता है कि मनीष का रिकॉर्ड कैसा है? ये 10-10 स्कूल बसों का एक्सीडेंट कर चुका है, और आप इसके हाथ में बच्चों के भविष्य की चाबी देना चाहते हैं? किसी ने सही कहा कि गरीब बहुत भोले होते हैं और उसका फायदा तुम जैसे लोग उठाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना सर, कि मैं जितना सीधा हूं ना, उतना ही टेढ़ा हूं। सक्सेना साहब, अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ ना, तो आप अपनी बर्बादी अपनी आंखों से खुद देख लेना। तेरी जितनी औकात है ना, मैं चाहूं तो अभी चुटकियों से मसल दूंगा, समझे? श्याम भैया, चलिए, इन लोगों से लड़ना निकलो। हमारा काम नहीं है। चलिए 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 चलिए। साला प्रिंसिपल को आंख दिखाता है। सर, आप गुस्सा मत कीजिए। साले की नौकरी जाएगी तो सारी गर्मी निकल जाएगी। हाँ सर, विनय भाई सही बोल रहे हैं। आपका गुस्सा करना ठीक नहीं है। और हीरा भाई, बड़ा टेंशन में दिख रहे हो। क्या बताओ श्याम भाई, जब से आपकी नौकरी छूटी है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। थैंक यू भाभी। अरे बच्चों, चलो चलो, तैयार हो गए क्या? राम, गुड्डी, मनीष, क्या तुम इस हालत में बच्चों को स्कूल लेकर जा पाओगे? मैं मानता हूँ कि स्कूल गैर जिम्मेदार है, लेकिन तुम्हें तो गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।
ऐसा है श्याम भाई कि आपकी बात हमारे दिमाग में नहीं घुसने वाली। ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप सक्सेना साहब से जाके बात कीजिए, ठीक है? चलो बच्चों, चलो चलो। हीरा भाई, बच्चों को इसके साथ स्कूल भेजना ठीक नहीं है। क्या कर सकते हैं श्याम भाई, हम तो गांव से शहर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लाए थे। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? और कौन सा स्कूल है जो बच्चों के साथ लापरवाही नहीं करता? फिर नाम लिखवाने के लिए भी तो दोबारा पैसा लगेगा, वो हम कहाँ से लाएंगे? हीरा भाई, बस 2 दिन की बात है, मैं दूसरे स्कूल में नौकरी पकड़ लूंगा, बस इन दोनों बच्चों का उसी स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। नहीं श्याम भाई, अब तो जो मेरी किस्मत और बच्चों के भविष्य में होगा वो भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। आप लोग भगवान भरोसे बैठिए, पर मैं भगवान भरोसे नहीं बैठने वाला। मैं सक्सेना के पास जाऊंगा, अगर वो नहीं मानेगा तो मैं पुलिस चौकी जाऊंगा, लेकिन मैं इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अरे श्याम भाई, अरे विनय। हाँ सर। इस महीने के सभी बच्चों का फीस क्लियर हो गया क्या? 1 मिनट सर। जनवरी हाँ सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सक्सेना साहब, आपको बच्चों से क्या दुश्मनी है? अरे तू पागल हो गया क्या? हैं? बच्चे हमारे स्कूल के हैं और बच्चों से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? सक्सेना साहब, मनीष बच्चों को लेके जा रहा है ना, उसने दारू पी रखी है और आप कहते हैं कि बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है। श्याम, जिसके बच्चे हैं उसको तकलीफ नहीं हो रहा है तो तुमको किस बात का तकलीफ हो रहा है? अरे विनय, अगर इसके बच्चे होते तो कितनी तकलीफ होती है सक्सेना साहब, इसकी नौकरी जाने से ये पागल हो गया है। अरे ओ सक्सेना साहब, आज तक मैं आपकी गलती सहते आ रहा हूँ। आज बच्चों का एक्सीडेंट आप जैसे लापरवाह प्रबंधक की कमी है, नहीं तो भारत देश में बच्चों का एक्सीडेंट नहीं होता। आपको पता है कि माँ बाप किस उम्मीद से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आपने मुझे स्कूल से क्यों निकाला। सक्सेना साहब, आपके अंदर लालच के साथ साथ हवस भी घुस गया है। आप मीरा के ऊपर गंदी नजर रखते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मीरा मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब मैं भी उससे प्यार करने लगा हूं। सक्सेना साहब, आप लालच और हवस के हवाले होकर बर्बादी के रास्ते पर बढ़ चुके हो, लेकिन अब मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन आपकी पोल खोलने। अच्छा, अरे तो पुलिस चौकी जाना तो जाना, तो जा पुलिस चौकी, धमकी मत दे, जा। साला पुलिस चौकी जाएगा, पुलिस चौकी जाने का धमकी दे रहा है। सर, चला गया। अगर सचमुच में पुलिस स्टेशन गया ना तो हम दोनों फंस जाएंगे। हेलो सक्सेना साहब, आपकी बस का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, आपके स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो गया है और तो और कई बच्चे उसमें मर भी गए हैं। आपको तुरंत पुलिस चौकी आना पड़ेगा। पुलिस चौकी? एक्सीडेंट? बस का एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस, हाँ पुलिस चौकी का कॉल है। अब पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, बुला रहे हैं इंस्पेक्टर वहां पर। कैसे हो गया? चलो वहां जल्दी जाना है। श्याम भाई, हमारी गुड़िया कभी नहीं बोलेगी। अच्छा होता हम अपने बच्चों को शहर नहीं लाते।
इस शहर ने हमारी गुड्डी की जान ले ली। गुड्डी गुड्डी मरी नहीं है। कितने साल की थी, एक छोटी सी मासूम बच्ची, ये मरी नहीं। इसका मर्डर हुआ, इसका मर्डर हुआ और इसने मारा है, इसने मारा इसको। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे सक्सेना को छोड़ दो, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं पता कि ये बच्ची मरी नहीं होती, इस सक्सेना की वजह से हुआ है। और इसकी हवस और लालच की वजह से इस बच्ची की मौत हुई है साहब। इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए इसको। श्याम, ये बहुत दुख की बात है। हादसा होना हमारे बस में नहीं है श्याम, ये सब नसीब का खेल है। जी इंस्पेक्टर साहब, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, हमारे सक्सेना साहब सही बोल रहे हैं, हादसा कहीं भी हो सकता है। राहुल, केस बनाओ। जी सर। गाड़ी ओवर स्पीड होने के कारण और गड्ढे में जाने के कारण ये हादसा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत केस बना रहे हैं। आप फिर इस हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं कि दोबारा हादसा होगा। इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी गड्ढे में जाने के कारण ये हादसा नहीं हुआ, ये सक्सेना की वजह से हुआ है, इसके जैसे लोगों की वजह से हुआ है। नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों को ड्राइवर रखते हैं और वो ड्राइवर एक्सीडेंट कर देते हैं, जिससे बेसहारा बच्चे लोगों की मौत हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये मुझसे बदला लेना चाहता है ना, क्योंकि मैंने इसे स्कूल से निकाल दिया है, इसीलिए मुझसे दुश्मनी का बदला लेना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब बोल रहा है, सक्सेना सरासर झूठ बोल रहा है। हमारी आंखों के सामने इसने गैर जिम्मेदाराना ड्राइवर रखे और ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा था। इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार सिर्फ सक्सेना है और कोई नहीं। श्याम, अगर सक्सेना की गलती हुई तो कानून इसे जरूर सजा देगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे देश में कितने बच्चे हादसे का शिकार होते जा रहे हैं, हर जगह ड्राइवर की लापरवाही सुनते आ रहे हैं। और ये सक्सेना जैसे लोगों का क्या जाता है? हम कभी ये सोचते हैं कि सक्सेना जैसे लालची और गैर जिम्मेवार ड्राइवर क्यों रखते हैं, जो दारू के नशे में गाड़ी चलाते हैं, कितने प्रकार का नशा करते हैं। पर सक्सेना जैसे लोगों को पैसे कमाने से मतलब है। गुड्डी के भविष्य से इन्हें क्या लेना देना? इंस्पेक्टर साहब, अगर गुड्डी के साथ इंसाफ करना है तो इसे फांसी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, इसे फांसी होनी चाहिए। श्याम, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन हमें अब ये देखना है कि इसके आगे कभी ये हरकत ना हो, ऐसे हादसे ना हो। राहुल। जी सर। अरेस्ट करो सक्सेना को। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? तुम चुप, तुम साइड में हो जाओ, कानून को अपना काम करने दो। राहुल। यस सर। अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर साहब, ये गलत है। मेरी गलती नहीं है इसमें अरे मीना, होश में आओ मीना। अब कभी लौट के नहीं आएगी मीना, कभी लौट के नहीं आएगी। हमको माफ कर दो श्याम भाई, हम अब नहीं रुक सकते। जिस बच्चे के भविष्य बनाने के लिए हम इस शहर में आए थे, वो बच्चे ही नहीं रही। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे, कम से कम हमारी बच्ची हमारी नजरों के सामने तो थी। नहीं ना भाई साहब, मुझे पता है कि आपके ऊपर कौन सा पहाड़ टूटा, लेकिन यही सच है कि एक गुड्डी की मौत ने न जाने कितने गुड्डियों को मौत के मुंह से बचाया है। और अब मैं स्कूल माफियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ूंगा, ताकि ऐसे सक्सेना जैसे लोग फिर दोबारा पैदा ना हो सके। और तब मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि शहर खराब नहीं होता, ये सिस्टम के साथ मिलकर चलाने वाले सक्सेना जैसे लोग खराब होते हैं। और सिस्टम को मैं जगाऊंगा ताकि फिर से कोई सक्सेना जैसे लोग पैदा ना हो। आपका सिस्टम बदलने से मेरी बच्ची तो वापस नहीं आएगी श्याम भाई। नहीं राम भाई, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे।
माफ कर दो इसकी शिक्षा के चक्कर